पता नहीं भाजपा कौन सी संस्कृति में पली बढ़ी है, कौन सी संस्कृति, कौन से संस्कार भाजपा के लोगों के हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करके इस तरह के कदम उठाने के लिए ये मजबूर होते हैं। हरियाणा में राम राज्य की, विश्व गुरु की कल्पनाएं दिखाते दिखाते ये राक्षस राज्य की नींव यहाँ पर रख रहे हैं। जो योजनाएं गांव गांव में, घर घर में गैस पाइपलाइन के द्वारा गैस पहुंचाने की आ रही हैं, इनका बस चले तो ये घर घर तक पाइपलाइनों के द्वारा शराब पहुंचाने की नीतियों पर विचार करने लग जाएं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार इस तरह की बेतुकी नीतियां लेकर आई थी, एक बोतल के साथ एक बोतल वो फ्री दे रहे थे। तब वहां पर भाजपा के नेताओं ने इतना विरोध किया था कि उनको वो नीतियां वापसी लेनी पड़ी। और हरियाणा में जब ये नीतियां लेकर आ रहे हैं तो दिल्ली के नेता भी और हरियाणा के नेता भी बिल्कुल मौन है। और दुर्भाग्य इस हरियाणा का ये है कि जो यहाँ का विपक्ष है वो भी इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोल रहा। किसी भी नेता ने अब तक इस तरफ इसका विरोध भी नहीं किया है। नमस्ते साथियों, मैं आपका भाई रणवीर राणा। साथियों, पत्रकारों के माध्यम से, न्यूज़ आदि के माध्यम से सूचना आप तक भी पहुंच गई होगी। हरियाणा सरकार बहुत मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद, शायद ही पूरी दुनिया में कोई पार्टी, कोई नेता इतनी मेहनत करता होगा नशे को लेकर। खूब मेहनत करने के बाद भाजपा आबकारी विभाग नीति के माध्यम से नीति लेकर आ रही है। 12 जून को हरियाणा में वो लागू होगी। मतलब प्रत्येक दफ्तर में जहां पर 5,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, किसी भी कंपनी में अगर 5,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो वहां पर शराब का ठेका खोलने की अनुमति, मतलब रेड वाइन, बियर आदि जो ये इस तरह की पेय पदार्थ हैं, ये नशे के जो पदार्थ हैं, इनको देने की, खोलने की अनुमति सरकार दे रही है। पता नहीं भाजपा कौन सी संस्कृति में पली बढ़ी है, कौन सी संस्कृति, कौन से संस्कार भाजपा के लोगों के हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करके इस तरह के कदम उठाने के लिए ये मजबूर होते हैं। मतलब भाजपा के जो समर्थक हैं, जो नहीं चाहते कि हरियाणा पंजाब की तरह नशे में जले डूबे, वो लोग भी मौन हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार इस तरह की बेतुकी नीतियां लेकर आई थी, एक बोतल के साथ एक बोतल वो फ्री दे रहे थे। तब वहां पर भाजपा के नेताओं ने इतना विरोध किया था कि उनको वो नीतियां वापसी लेनी पड़ी। और हरियाणा में जब ये नीतियां लेकर आ रहे हैं तो दिल्ली के नेता भी और हरियाणा के नेता भी बिल्कुल मौन है। और दुर्भाग्य इस हरियाणा का ये है कि जो यहाँ का विपक्ष है वो भी इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोल रहा। किसी भी नेता ने अब तक इस तरह इसका विरोध भी नहीं किया है। मतलब महिलाओं की कमर में जो ये छुरा घोंपा गया है सरकार द्वारा, ये कहते हुए आए थे कि हम नशे को बंद करेंगे, और इस तरह की नीतियां ये लोग लेकर आ रहे हैं। रोजगार तो इनसे दिया नहीं गया, इनके साल ऐसे ही बीत गए। जो रहा, जैसा कैसा डी ग्रुप जैसी जो नौकरियां हैं इस हरियाणा में, जहां पर 5-5 कर्मचारी वहीं पर काम करते हैं, वहीं पर ये लोग शराब पिरोसने का काम कर रहे हैं। उन दफ्तरों से जो शराब पी पी कर निकलेंगे, पहले तो उनका चालान कर दिया जाएगा, वहां से भी पैसा बिटोरेंगे, और अगर चालान नहीं होता तो वो आम जनताओं को कुचलते फिरेंगे। नशा करने वाले लोग एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, नशा करने के बाद ही ज्यादा होते हैं। गुड़गांव में इसके लाइसेंस बंटने शुरू हो चुके हैं कि विश्व गुरु की कल्पनाएं दिखाते दिखाते ये राक्षस राज्य की नींव यहाँ पर रख रहे हैं। जो योजनाएं गांव गांव में, घर घर में गैस पाइपलाइन के द्वारा गैस पहुंचाने की आ रही हैं, इनका बस चले तो ये घर घर तक पाइपलाइनों के द्वारा शराब पहुंचाने की नीतियों पर विचार करने लग जाएं। तो एक विद्वान से मैंने ऐसी ही बात की थी कि इस तरह की नीतियां ये लोग लेकर आ रहे हैं, महिलाओं, बच्चों के लिए शराब परोसने का काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि ये इस तरह की नीतियां नहीं लेकर आएंगे तो इनका सुपड़ा साफ कैसे होगा, ये अपनी ही गति को प्राप्त हो जाएंगे। सर्विस पार्टी इस आबकारी विभाग की नीति का विरोध करती है। अपने स्तर पर, अपने सामर्थ्य अनुसार हम इन नीतियों का विरोध करते रहेंगे। हम संकल्पबद्ध हैं, हरियाणा में नशे पर विरोध होना चाहिए। और हम महिलाओं, बच्चों के लिए जो ये सरकारें, कर्मचारियों के लिए जो ये नशा पिरोसने का काम ये सरकार कर रही है, इसका कड़ा विरोध हम करते हैं। और आप सभी से भी निवेदन है, सरकार की इन गलत नीतियों का विरोध करना सीखो। भाजपा के लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नशे के खिलाफ हैं, लेकिन आप लोग उस जो दबाव में हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन कर रहे हैं मौन रहकर, आप लोग इस गलत नीति का विरोध करो। आप लोग भी अपने नेताओं के खिलाफ आवाज उठाओ कि
ये इस तरह की नीतियां मत लेकर आओ जिससे जनता का नुकसान हो, आपके राज्य का नुकसान हो, आपके देश का नुकसान हो। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते साथियों।